तो हेलो लिसनर्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले क्लास 10 की मैथ की, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में आज हमारे ये जो क्लास है ये इंट्रोडक्शन का क्लास है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन से आप कौन से क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और इनके तरीकों के बारे में, कौन से क्वेश्चन को आप किस टाइप से सॉल्व करेंगे कि आपको इजी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। तो हमारा जो क्लास है वह है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशंस हमारे होते हैं जैसे कि हो गए 3x + 1 = 0। तो ये क्या है? 3x + 1 = 0 क्या है? तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर दो चीज की बात करिए, यानी कि दो हमारा वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पर हमारे कितने वेरिएबल है? तो हमारा एक वेरिएबल है सिर्फ x। x हमारा क्या है? तो x हमारा वेरिएबल है, और उसके साथ जो 3 जुड़ा हुआ वो क्या है? तो वो हमारा है कोफिशिएंट। ठीक है ना। एक 3 हमारा कोफिशिएंट है, x हमारा वेरिएबल है, 1 क्या कहलाएगा? तो 1 हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि टू वेरिएबल्स क्या हो गए। ये तो 3x + 1 बराबर ये हमारे क्या है? तो ये हमारे 1 वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना। इसमें क्योंकि एक ही वेरिएबल है हमारा x, तो टू वेरिएबल किस टाइप के होंगे? तो जैसे कि हो सकता है 2x + 4y = 1। ठीक है, या तो इस रूप में हो सकता है 3x + 4y - 1 = 0। ये भी हमारा क्या है? तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है, पर किस रूप में? तो ये हमारा टू वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। तो इसमें दो वेरिएबल क्या क्या है? तो एक हमारा है x, दूसरा हमारा है y। तो इसमें हम दो ही वेरिएबल्स की बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में, इस चैप्टर में। ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए कुछ हमारे कंडीशंस है। ठीक है ना। जैसे मैंने ये लिया है 2x + 4y = 1। तो ये लीनियर इक्वेशन होने के लिए इसमें क्या कंडीशंस हैं? इसमें ये कंडीशंस है कि 2x हमारे 0 नहीं होने चाहिए, y भी हमारे 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये x और y हमारा अगर 0 हो जाता है तो आप 0 पुट करके देख सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि आपका टोटल ये 0 आ जा रहा है। तो ये हमारा कभी भी लीनियर इक्वेशंस नहीं होगा। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशंस होने के लिए क्या होना चाहिए कि x और y कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम जनरल फॉर्म में बोलूं कि ax + by + c = 0, ये हमारे जनरल फॉर्म में। ठीक है ना। a b हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। a ≠ 0, b ≠ 0। आपने देखा अगर 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कभी नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा a ≠ 0 और b ≠ 0 हमारा होना चाहिए लीनियर इक्वेशंस होने के लिए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट्स करते जाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। यह बात किस चीज की हो रही है? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। ये जो हमने देखा ax + by + c = 0, तो यहाँ तो सिर्फ हमारा एक ही पेयर हुआ। ठीक है ना। इसको सिर्फ हम एक ही पेयर बोलेंगे। तो इसमें मेरी बात क्या हो रही है? ये इसको हम लोग पेयर नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ हमारा एक ही इक्वेशन हुआ। पेयर होने के लिए कम से कम दो हमारे इक्वेशन होने चाहिए। ठीक है ना। ये तो हमारा सिर्फ एक ही हुआ। तो मैं जनरल फॉर्म की बात करूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होने के लिए, तो वो हमारा होगा 1 a1x + b1x
प्लस सी बराबर 0। ये हमारे क्या हुए, तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन हुआ। दूसरा हमारा होगा a2x प्लस b2x प्लस सी बराबर 0। तो ये हमारे दो क्या हुए, तो ये दो हमारे पेयर हुए। इसमें कितने हमारे इक्वेशंस है, तो हमारे इक्वेशंस दो है, a1x प्लस b1x प्लस सी बराबर 0, a2x प्लस b2x प्लस सी बराबर 0। इसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। तो a1x प्लस b1x प्लस c1 यहाँ पर होगा, ठीक है। a2x प्लस b2x प्लस c2 यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो ये तो हुए हमारे जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर a1 b1 c1 क्या है, तो a1 b1 c1 हमारे होते हैं रियल नंबर, a1 b1 और c1, और a2 b2 और c2 जो ये हमारे हैं, ये हमारे हैं रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर। आपने देखा था जब मैं इक्वेशन लिया था 3x प्लस 4y बराबर 1, तो यहाँ 3, 4 और 1 क्या है, तो ये हमारे एक रियल नंबर है, ठीक है। तो हमने बात किया एक जनरल फॉर्म का, a1x प्लस b1 ये हमारे है, ये हमारे क्या है, ये हमारे एक जनरल फॉर्म है। तो चलिए हम लोग इक्वेशंस देखते हैं किस टाइप के हमारे इक्वेशंस होंगे। जैसे कि आपके हो सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। दूसरा होगा आपका 4x प्लस 6y प्लस 2 बराबर 0। तो ये हमारे क्या है दोनों, तो ये दोनों हमारे हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। तो ये तो मैंने बताया 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0, 4x प्लस 6y प्लस 2 बराबर 0, ये क्या है, तो ये हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स होंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को बारे में, ठीक है ना। तो ये जो हमारे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, इनको दो पार्ट में हमने बांटा गया है, ठीक है ना। ये हमने नहीं बांटा गया पहले से ही। जो हमारा पहला है वो है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा जो है वो है हमारा अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड को भी तीन टाइप्स में बताया गया है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये बात करेंगे ग्राफिकल मेथड्स का, उसके बाद अलजेब्रिक मेथड का। अलजेब्रिक मेथड क्या होता है मैंने पीछे बताया, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर, ये क्या है हमारे अलजेब्रिक इक्वेशंस हुए, ठीक है ना। तो पहले हम लोग चलिए बात कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड्स के बारे में। तो हमारे ग्राफिकल मेथड्स का जो पहला फॉर्म है वो है हमारा आता है वो है a1/a2 बराबर b1/b2। इसको समझते हैं हम लोग एग्जांपल से, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग एग्जांपल्स लेंगे कुछ लीनियर इक्वेशंस के, जैसे हम लोग लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। दूसरा हमारा है 3x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पहला मेथड है उसमें हम लोग क्या करें, ग्राफिकल मेथड में हमारा जो पहला मेथड है उसमें हमें क्या करते हैं, इसमें हमें जितने भी इक्वेशंस है उनको हम लोग एक दूसरे से कंपैरिजन कराते हैं। जैसे हम लोग कंपैरिजन कराएंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग दो ही का पहले कंपैरिजन कराते हैं, पहला जो मेथड है हमारा, है जैसे a1/a2 और b1/b2 हम लोग कंपैरिजन कराने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जैसे 2/3 हमारा जो पहला इक्वेशन उसमें है a1 में हमारा 2 और a2 में हमारा 3, दूसरा हमारा है b1 में 3 है, तीसरा फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन में है b2 में 4। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 2/3 नॉट इक्वल टू
जो 2/3 है वो इक्वल नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे कि नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला मेथड हुआ। इसमें क्या होगा, हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, जब हम ग्राफ बनाएंगे किसी पॉइंट पर हमारा जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही बार करने वाला है, ठीक है। जब भी करेगा तो सिर्फ एक ही टाइम्स करेगा इंटरसेक्ट, जो हमारा पहला मेथड है उसमें। इसमें क्या बोलता है, इसमें कुछ पार्ट तो उसमें बोलते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है किसी पॉइंट से वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी कि एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा इसमें क्या बोलता है कि ओनली वन सॉल्यूशन, जब भी इस टाइप के हमारे इक्वेशंस आएंगे तब वो कितने टाइप के सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, तो हमें सिर्फ एक ही टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है ना। ओनली वन टाइप सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। इसमें जब भी हमें सॉल्यूशन मिलेंगे तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद बोलता है ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि इसका जो इक्वेशंस होगा वो हमेशा एक ही बार मिलने वाला है, ठीक है ना। और जब भी हमें सॉल्यूशन मिलता है, या एक मिले या दो मिले, ठीक है ना, या तीन मिले, तब इस टाइप के हम लोग सॉल्यूशन को बोलते हैं कि वह हमारे होते हैं कांस्टेंट सॉल्यूशन, कांस्टेंट सॉल्यूशन। यानी कि जब भी हमारा कोई सॉल्यूशन मिलता है तब उसको हम लोग को बोल देंगे कि वो हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, या एक मिले या दो मिले या तीन मिले, पर हमें मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ पहला मेथड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे मेथड। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो दूसरा टाइप का वो किस टाइप से होने वाला है, ठीक है। इसमें हमें बोलता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 2x + 3y + 4 बराबर 0। दूसरा हमारा जो इक्वेशन है वो है 4x + 6y + 8 बराबर 0। तो ये हमने दो इक्वेशंस लिए, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से कंपैरिजन करवाने वाले हैं, और कंपैरिजन करा के देखेंगे कि ये हमारे इक्वल आते हैं या नहीं। चलिए कंपैरिजन कराते हैं। तो 2/4, 3/6, 4/8, ये हम लोग कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, कैंसिल होता है कि नहीं। तो 1/2, 1/2 और 1/2। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि तीनों हमारा जो है वो इक्वल्स आ जा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हमारे तीनों सॉल्यूशंस हैं वो हमें इक्वल्स मिल रहे हैं। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन है, जो हमारा सेकेंड मेथड है, वो कुछ इस टाइप का होगा। उसका ग्राफिकल मेथड क्या बोलता है कि जब भी हमारा जो लाइन होगा एक दूसरे से इंटरसेक्ट करने वाला है, ठीक है ना। जब भी करेगा तो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। एक के ऊपर दूसरा होगा। यहाँ क्या देख रहे हैं 1/2, 1/2, 1/2। जब भी हमारा जो लाइन होगा तो वो हमारे एक दूसरे के ऊपर होगा। जैसे कोई लाइन हुआ 1/2 हम लोग बोले तो 1/2 क्या हुआ था, इसी लाइन पर 1/2 आया, तो फिर हम लोग जब 1/2 बनाएंगे तो इसी लाइन पर हमारा फिर से 1/2 आएगा। यानी कि इसमें लोग बोल सकते हैं हमारा जो पॉइंट्स होगा, तो हमारा जो पहला पॉइंट है ग्राफिकल मेथड के दूसरे टाइप्स में पहला पॉइंट है वो है कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है ना। कंसिस्टेंट लाइन होंगे, यानी कि एक दूसरे पर हमेशा ओवरलैप करने वाले हैं। दूसरा हमारे इसमें पॉइंट क्या होगा, तो इसमें हमारा क्या है, सॉल्यूशन में हमारे लाइन हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये लाइन हमेशा मतलब एक दूसरे पर ही ओवरलैप रहेंगे। यानी कि इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो मैनी सॉल्यूशन होने वाला है। लाइन एक दूसरे पर इंटरसेक्ट है तो वो जब भी जाएगा तो एक दूसरे पर इंटरसेक्ट होते हुए जाएगा, यानी कि जो जब भी सॉल्यूशन मिलेगा तो हमारा बहुत सा सॉल्यूशन
मिलेगा और इसमें हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसमें भी हम लोग जो दूसरा हमारा टाइप्स है उसमें हमारा जो पॉइंट बनता है वो भी हमारा कंसिस्टेंट होगा, यानी कि इसमें भी हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक मिले, दो मिले या बहुत सारे मिले, हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तब इसको हम लोग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर तीसरे टाइप्स में। जो हमारा जो तीसरा टाइप है वो बोलता है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे लोग बोले 2x + 3y + 1, फिर बोले 4x + 6y + 5, तो ये हमारे दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, इसको भी हम लोग एक दूसरे से कंपैरिजन कराते हैं। तो 4y 2/4 3/6 और 1/5, तो इसको हम लोग कट करने की कोशिश करते हैं 1/2 ये तो हमारा 1/5 कट नहीं होने वाला है, तो यहाँ हमारा 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू 1/5। जब भी हमारा जो सॉल्यूशन होगा इस टाइप से हमें आएगा तब हम लोग उसको बोलेंगे कि वह हमारा क्या है। तो हमें तीसरे टाइप में जो सॉल्यूशन मैंने बताया 1/A/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये इस टाइप में सॉल्यूशन होगा। तो इसका लाइंस कैसा होगा, तो इसका ग्राफिकल मेथड कैसा होगा, तो इसका जो ग्राफिकल मेथड होगा वो हमेशा एक दूसरे से पैरेलल होगा, ठीक है ना। जब भी इस टाइप के जब हमारा सॉल्यूशन होंगे तो ये एक दूसरे से हमारे पैरेलल होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो भी लाइन हमारे होने वाले हैं वो एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो पॉइंट्स बनता है वो क्या होगा, तो इसमें हमारा जो पॉइंट बनता है वो क्या होता है, तो पहला हमारा जो पॉइंट्स होगा इसमें तो वो होंगे पैरेलल लाइन। हमारे जो लाइन्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, तो पैरेलल लाइन्स, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जब भी हमारा लाइन्स होगा तो वो पैरेलल होगा। आप यहाँ पर कोई भी नंबर रख के पुट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जब भी हमारा वो लाइन आने वाला है, जब भी वो लाइन आएगा तो हमेशा पैरेलल ही आएगा, ठीक है ना। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं ले जा रहा हूँ। दूसरा होगा हमारा इसमें पॉइंट नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कैसे होगा, जब ये लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा तो हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। हमने जो दो टाइप में देखे, मेथड देखे, ग्राफिकल मेथड में दो टाइप देखे, पहला और दूसरा, कि उसमें हमारा लाइन जब भी कर रहा था कट कर रहा था, ऐसे करे एक पॉइंट कटे या मैनी पॉइंट्स मिले, हमारा जो लाइन था एक दूसरे पर कट कर रहा था तभी हमें सॉल्यूशन मिल रहा था। इसमें हमारा लाइन कट नहीं कर रहा, पैरेलल जा रहा, तो इसमें हमें नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इसमें हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो इसमें हम इसको लोग क्या बोलेंगे, तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि जब भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा, तो इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस कब होता था, जब हमारा एक सॉल्यूशन कम से कम मिलता था तब उसको हम लोग कंसिस्टेंस बोलते थे, ठीक है ना। अगर हमें इसमें कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा तो इसको हम लोग कंसिस्टेंस कैसे बोल सकते हैं, जब भी हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा तभी तो हम इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो इसमें तो हमारा लाइन ही इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है भाई, तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ हमारा क्या, तो ग्राफिकल मेथड से मैंने आपको समझाया, तो हमारे कितने पार्ट्स में हुए, 3 पार्ट्स में। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक मेथड के रूप में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।